अब मैंने उस एक्सरसाइज में क्या करना होता है, कोई इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है जो मैंने उसकी करवाई। सिंपल आपको टेबल देख के वैल्यू पुट करना आना चाहिए। टेबल को देख के आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए, बस इतना ही है उस टेबल। ये तो टेबल ओपन रखो। और मैंने 8.2 के जो टफ क्वेश्चन थे मैंने जानबूझ के उस दिन नहीं करना, तो मैं आज करवाऊंगा, तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में क्या करना। तो 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 उसका थर्ड और फोर्थ मैंने नहीं करवाया था। ठीक है, बड़ा विधि आवाज आ रही है? विधि हेलो, विधि आवाज आ रही है? अब ये है, अब कौन कौन नहीं आया तो उससे फ्राइडे को पता है ना, ऑनलाइन किया था ना, तो जिसने उसने लेक्चर देखा ही नहीं वो एंड पता है ना। ठीक, अभी करना कुछ नहीं है। गूगल का लिखा है कॉस 45, अब उस टेबल में कॉस को देखो, क्या करना है आ रहा है कॉस और 45 कहाँ पे है, क्या लिखा है वैल्यू, बस वो वैल्यू पुट कर, ठीक है। तो कॉस 45 कितना होता है 1/√2, फिर होल डिवाइड सेक 30 कितना होता है देखो, वैल्यू पुट करो, बाकी प्लस कॉस 30 कितना होता है 2 होता है, राइट है, दिया हुआ है ना, वैल्यू पुट कर दी, टैन खत्म। अब सॉल्व करना है, कोई नंबर नहीं, मतलब 1 एलसीएम लेंगे, कैसे लेंगे, ये से और ये और मल्टीप्लाई ऊपर ऐसे करते हैं, तो पहले तो ये लिखना पड़ता है, यहाँ पे करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन, क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन करना पड़ता है, पूरा सॉल्यूशन देखना, इससे क्या समझना ना अटक जाओगे पूरा। यहाँ देखो ये लिखना है, नहीं लिखना है, इसको इससे 1 2 जा 2, इसको इससे 2 into 3 डिवाइड बाय, इसको इससे 1 into 3, फिर हो गया a b c और b, a into b और b into c, तो 1 into √3, √3 1 में मल्टीप्लाई हो गया आता है, अब आया √2 और फिर आया 2 + 2√3, सही है, अरे बोलो राइट। अब देखो बेटा, ये दो लोग है, तो ये √2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, ठीक है। तो √3 ना 2 into √2, 2 प्लस ये से मल्टीप्लाई होगा, और ये रूट का और ये रूट का मल्टीप्लाई होगा, रूट और रूट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बिना रूट का है, ये तो ऐसे कैसे आएगा, और 2 into √2 और √3, तो 2 3 जा 6, तो √6 बस समझ में आ गई, पर भी अभी रूट है, अभी दोनों जगह 2 है, तो कॉमन ले सकते हैं, और मुझे बताओ √6 बड़ा होगा या √2 बड़ा होगा, तो हमसे बड़ा वाला वैल्यू, और ये √2 को बाद में याद है, कोई डाउट, अरे बोलो, ठीक है। तो दोनों में 2 है, मैंने कॉमन ले लिया, और क्योंकि √6 बड़ा है तो मैंने पहले लिखा, और √2 मैंने बाद में, अरे 7 + 2 लिखोगे 2 + 7 ये की बात है, आगे ना बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट बोलो, कौन सा जानते हैं 9 पॉइंट की हम रचना
तो हम भी उल्टा भी करना उसको भी लिखनी चलेंगे, है कि नहीं? अच्छा देखो यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब ये आंसर है। अब अगर आप यहाँ पे छोड़ोगे एग्जाम तो आपका एक नंबर कटेगा, क्योंकि 9th में हमने एक बात पढ़ी थी कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट आए क्या करते हैं, रैशनलाइज। क्या करते हैं? अब अगर आपने दो बच्चे यहाँ पे छोड़ देगा तो मान लो ये 3 मार्क का क्वेश्चन आया तो एक नंबर कटेगा, 2 मार्क में आया तो भी वो एक नंबर कटेगा, क्योंकि इसके आगे जो करना है ना, वो आपको देगा फाइनल आंसर। बात समझ में आई? तो अब करना रैशनलाइज। क्यों करते रैशनलाइज? नीचे से रूट हटाने के लिए। क्या किया था 9th में, याद करो क्या किया था? ऊपर रूट चलता है उससे दिक्कत नहीं होती, ये वाला और नीचे वाला 2 ऐसे कैसे देखो पूरा ये सब कुछ वैसे कैसे करोगे, टोटली कॉपी थी। अब क्या करना है, ये रूट 6 और ये रूट 2 क्या करेंगे, रूट 6 रूट 2 रूट 6 रूट 2 लिखा। अगर यहाँ है तो क्या करेंगे, माइनस क्या है, क्या है 9 में किया था। और यहाँ के ना क्लियर है, डन। कुछ नहीं करना है, जो रूट वाले हैं उनको ऐसे कैसे लिखो, और अगर यहाँ पे प्लस वाला लगा तो माइनस, और यहाँ अगर माइनस ऐसे लगोगे प्लस, हो गया। अब हमारा मामला सॉल्व हो। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। ये ब्रैकेट है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होता है। 3 6 जा 18 माइनस 3 2 जा, हो गया। अब आ जाओ यहाँ, ये 2 ये a प्लस बी a माइनस बी, और समझ में आएंगे नहीं तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कौन है, रूट 6, a का स्क्वायर माइनस b कौन है, रूट 2। यहाँ हो गया, सबका हो गया। तो देवांश मेरा सबसे ले लो, वो भी से ले कम से ले। ओके बच्चे यहाँ देखना, ये 18 ये रूट 6, अब ये 2 रूट 6 रूट का कट के 6 रूट का कट के 2। अब इतना बताओ क्या मैं 18 को ऐसे लिख दूं, 9 2 जा राइट, और ये रूट 6 ये हो गया 6 माइनस 2 का हो गया 4 ना, रूट में क्या होता है 3 रूट हो जाता है अंदर माइनस रूट 6 2 4 जा 3। अब ये आंसर ये है हमारा रूट 30। समझ गए? तो आपको वहां तक यहां तक करोगे एक नंबर कट, उसके आगे बोलता करोगे तो फुल नंबर मिलेगा। समझ में आ गई? डन, छापो बड़ा बड़ा।
दादू नेक्स्ट वन देखो, फोर्थ वन। ये दिया। अब अगेन सारे बच्चे देखेंगे, अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा बहुत करना पड़ता है अपन को प्रेजेंटेशन। देखो अब अगेन देखो है क्या, सेम वही चीज है, वैल्यू पुट करनी, टेबल देख के वैल्यू पुट करनी बस। तो टेबल इंपॉर्टेंट है, अब टेबल याद होनी चाहिए। मामला करो, sin 30 कितना होता है, देखो टेबल में देखो 1/2, ठीक है। बाबू tan बोलो कितना होता है, 1। डेनिस cosine 60 कितना होता है, 2/√3, ठीक। चौरिया sec 30 कितना होता है, चौरिया cosine 60 कितना होता है, कितना, cos 60, cos नहीं, cos 1/2 और उनका cos वगैरह कितना होता है, 1। हो गया, ये बस समझना है। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ भी लेना पड़ेगा एलसीएम, यहाँ भी लेना पड़ेगा एलसीएम। अब देखो इसमें एलसीएम कैसे लेते हो देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, देखो नीचे क्या है 2 है और √3, तो 2 × √3 क्या हो गया, 2√3 क्या हो गया, इज इक्वल टू √3। अब यहाँ पे 2 है और √3 नहीं है, तो ये √3 से मल्टीप्लाई होगा, जो नहीं है उससे मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ 1 है, ना तो 2 है ना √3 है, तो ये पूरे 2√3 से मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आ गई, यहाँ पे √3 है पर 2 नहीं है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई। बात समझ में आ गई, ऐसे लेते हैं। तो देखो 1 × √3 √3 प्लस 1 × 2√3 2√3 माइनस 2 2 जा 4, ये तो वो ऊपर वाला, अब नीचे 1 2 और √2, 1 2 जा 2, 2 × √3 इसमें मिल गया आया, सही बात है। अब यहाँ पे क्या है, नीचे √3 है, 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे 2 है और √3 नहीं है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 है, ना तो 2 है ना √3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 2 जा 1 × √3, 1 × 2 √3, बस समझ में आई? अरे बोलो, अब देखो सिंपल,
ये रूट वाले हैं तो ये प्लस में होते हैं, या कोई नंबर नहीं मतलब 1, या कोई साइन नहीं मतलब प्लस, साइन सेम से ऐड होंगे ना, 2 + 1 3 √3 का √3, तो ये ऐसा हो गया x + 2x क्या हो रहा है 3x, अरे आगे ना तो ऐसा हो गया, और -4 ये बिना रूट का उसका कुछ नहीं होने वाला, नीचे है 2√3, ये आ गया x + 2x 3x, ये कोई नंबर नहीं मतलब 1, साइन से इसमें ऐड हो जाएंगे, 1 + 2 कितना होता है 3, ये 4 ऐसा का ऐसा, प्लस 1 + 3 हो गया √3, और नीचे क्या है आपके, यहाँ पे कोई डाउट बोलो, एनी डाउट देन लग आया बेटा आपको, खुशी बेटा स्टैंड अरे डन समझ गया बेटा, प्रवृत्ति समझ गई, अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, वही होता है ए इंटू डी और बी इंटू सी, तो ए है 3√3 -4 इंटू बी वो है 2√3 डिवाइड बाय बी कितना है 2√3 इंटू 4 + 3, बात समझ में आ गई ना, सिंपली कट हो गया, अरे बोलो अब क्या बच गया 3√3 -4, ठीक है 4 प्लस, सही बात है, कोई दिक्कत राइट और रॉन्ग, बस अब नीचे क्या है रूट है, क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज, अब जो बच्चा यहाँ पे छोड़ेगा अगेन मैं बोल रहा हूँ एक नंबर कटेगा, ठीक है, इसके आगे आपको करोगे तो जो कटा है वो नंबर मिल जाएगा, यहाँ तक तो लगभग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना, इसके आगे जो करना वो रेशनल वाला पार्ट है, उसका 1 मार्क होता है एग्जाम, तो अब क्या करेंगे रेशनलाइज, भाई सीधी सी बात है, ये दोनों वैसे के वैसे लिखो 4 3√3, अब यहाँ है प्लस क्या लगेंगे माइनस, और समझ में आ गया, अरे आ गया था कोई दिक्कत नहीं, अब सॉल्व करते हैं, अब देखो यहाँ पे पर ध्यान दो, यहाँ पे 2 लोग हैं तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, हो गया तो मल्टीप्लाई इसको इससे, बिना रूट से, रूट वाला रूट से, ये बिना रूट वाला 3 बिना रूट वाला 3 4 जा 12, ये रूट वाला ऐसे करें, अब इसकी इससे बात प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ ये बिना रूट का 3 3 जा 9 इंटू रूट वाला रूट से, √3 इंटू √3 3, बाबू हो गया, अब इसकी बारी, अब ये वाला जो बंदा है ये इन दोनों से, ठीक है साइन साइन या माइनस या कोई साइन मतलब प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस 4 4 जा 16, बिना रूट का मल्टीप्लाई होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 जा 12 √3 का होल डिवाइड बाय, समझ गए, अब ये हो गया, अब ये हो गया a + b, a - b क्या होता है a² - b, यहाँ पे बात समझ में यही होगा, ठीक, a कौन है मेरा 4 माइनस b कौन है मेरा 3√3, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, डन, सॉल्व करते हैं, सर ये रूट वाला है √3 और √3 तो प्लस माइनस हो सकता है, तो साइन मतलब प्लस, यहाँ भी प्लस, साइन से क्लियर हो जाएंगे, 12 और 12 24 √3 का √3, फिर 12x + 12x क्या होता है 24, बस आप इस x को √3 मान लो, है ना, ऐसे ऐड करो, अब यहाँ ये हो गया 9 3 जा 18, साइन से भी कर लेंगे 18 27, अब साइन से भी कर लेंगे तो 27 और 60 कितना हो गया 3 कैरी का 1 42, तो 43 बड़ा है तो, अब यहाँ दो 4 का स्क्वायर
60 माइनस 3 का स्क्वायर 9 रूट का स्क्वायर करके 3 9 3 बात समझ में आ गई। सही बात है, कैसे सही बात है पक्का बाबू मैम। अब देखो यहाँ माइनस करना ठीक है, मैं वो जाने मतलब प्लस तो 27 में से 16 ले 1 और 1 11 आ गया तो 24 रूट 3 माइनस 43 11 बड़ा है तो अब एक बात है मैथ्स में कभी भी नीचे माइनस नहीं आना चाहिए। क्या करना है पता है, नीचे वाले माइनस को प्लस कर दो और ऊपर वालों के साइन चेंज सिंपल सा। अरे यहाँ पे ना जब भी नीचे माइनस है तो नीचे माइनस नहीं है कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई। क्या करना है अगले स्टेप में उसको लिख दो 11 तो साइन का मतलब हो गया ठीक है और इसमें आएंगे 6 तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस 43 और ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस 24। मैंने माइनस माइनस है ना तो इसका विदेश नीचे। बात समझ में आ गई कोई तकलीफ। अरे बोलो अरे ना के ना एनी डाउट कोई तकलीफ खाओ बड़ा बेटा विधि समझ गई। कौन सा करवा रहा हूँ सब हो गया बस क्वेश्चन नंबर 3 बाकी है। तो जो उसको नहीं आए थे और समझ गए कुछ खास नहीं करना है वैल्यू पुट करनी बस इतना ही। तो टेबल आनी चाहिए बाकी पूरी एक्सरसाइज में ऐसे एक क्वेश्चन नंबर 3 में जानबूझ के नहीं करवाया था उस दिन जो करवा रहा हूँ थोड़ा सा अलग है वो देख लो एकदम बंदा क्वेश्चन है कुछ है ही नहीं।
Done? मेरा क्वेश्चन को फिर देखो। अब सर देखो बेटा, अब ये एक वैरायटी, ऐसी कोई भी वैरायटी एग्जाम में है, आपको कैसे करना है बता दो। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कैसे लिखा पड़ो। अब ये यहाँ 10 है, ये सेम क्वेश्चन साइन कॉस कॉसेक किसमें भी आ सकता है। अब रटो मत कि यही क्वेश्चन रटे बताएगा। इस वैरायटी का कोई भी क्वेश्चन है, आपको क्या सोचना है बताओ। टेबल ओपन करो, बस टेबल ओपन कर दो, इससे बंदर को कुछ है ही नहीं। देखो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है ना, वो लेस देन में, वो इक्वल, उसको छोड़ो, वो काम का नहीं। काम का क्या है, ये दोनों चीजें दी हुई है और क्या ढूंढना है, ए और बी। अब सुनो, अगर ये सेम क्वेश्चन साइन या कॉस या कॉसेक या सेक इसमें भी आता है, टेबल के पास जाओगे। अब मुझे बताओ, tan की वैल्यू कब √3 होती है, चेक करो, चेक करो टेबल। tan की वैल्यू कब √3 आती है, 60 पे आती है। क्या लिखोगे, देखो इसके लिखे लिखोगे tan 60 इज इक्वल टू √3। tan की वैल्यू कब 1/√3 होती है, 30। tan 30 इक्वल टू 1/, सही बात है। अब कंपेयर tan मैच हो गया, इक्वल इक्वल मैच हो गया, √3 मैच हो गया, क्या बचा, इसी का बचा 60 का मतलब a प्लस b क्या है, 60 है। जैसे हाँ के ना, कंपेयर क्या बोलते हैं इसे, कंपेयर। अरे हाँ के ना, अरे भाई बोलो यार, यहाँ 10 के बाद क्या आया है, 60। यहाँ 10 के बाद क्या आया है, a प्लस b, इसका मतलब a प्लस b क्या है मेरा, 60 है। अरे यहाँ पे ना, यहाँ से क्या मिला मुझे, a प्लस b 60 इक्वेशन नंबर 1, सही है। अरे बोलो, अरे यहाँ के ना, अरे बोलो ना यार, अरे बोलो ना भाई, ठीक है यहाँ आ जाओ। यहाँ क्या है 10 के बाद, a माइनस b, यहाँ क्या है 10 के बाद 30, ये 10 मैच हो गया, तो मैच हो चुका है, इक्वल और 1/√3 हो चुका हो, क्या बचा, a माइनस b, ठीक है बचा 30, मैच कर गया, मतलब a माइनस b कितना है, 30 है। अरे बोलो, यहाँ पे कोई डाउट, मैचिंग करना है तो मैचिंग नहीं करते, है ना, कि भाई पिंक मतलब वाइट कलर का शर्ट है, ब्लू पैंट कौन सा मैच करेगा, कर देते हो मैचिंग करना, वो कुछ नहीं करना। अरे भाई बोलो यार कौन सा सही मैच करेगा, ये नहीं करते अपन। अरे हाँ भी ना, बात समझ में आ गई, हो गया मैच, क्लियर है। अब मुझे बताओ, क्या ये कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, क्या बिल्कुल भी ऐसा, x प्लस वाई 60 x माइनस वाई 30, कुछ ऐसा नहीं हो गया ये, a और b की जगह x हो गया मान लो, क्या फर्क पड़ता है, ये तो है। एलिमिनेशन लगाओ, a और b आ जाएगा, खत्म हो गई बात, समझ में आएगी। क्योंकि b के आगे प्लस है या b के आगे माइनस है, एलिमिनेशन लगाएंगे, सीधी सी बात है। और यहाँ पे ना, और आपकी इच्छा है बेटा, आपको बहुत मिस कर रहे हो, अरे बोलो, अरे यहाँ पे ना, अब क्या पूछना है, तो एलिमिनेशन अप्लाई एलिमिनेशन ऑन 1 and 2, तो क्या हो गया,
a plus b 60, a minus b 30 हो गया। व्हाट इज a? a plus a 2 है, 1 और 1 2 हो गया। साइन से भी हट लेंगे, प्लस 90 हो गया। 2 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? इक्वेशन नंबर 3। अब इसको पुट कर दो, इसमें यहाँ इसको पुट कर दो, इसमें कर देता हूँ पुट 3 in a की जगह पुट किया 45, तब प्लस क्या बनेगा? कितना आ गया? 50 आ गया। a 45 b 50 तो डाउट आपको पढ़ो। बेटा विधि समझ गई? मैंने लेक्चर स्टार्ट कर दिया था वापस से चल रहा है ना, मैं फर्स्ट वाले सर मेरे टेबल आप टेबल ओपन रखना बेटा 2 तो टेबल से हो जाएगा। बेटा पहला वाला फॉर्म में लिखो फॉल्स। बेटा ये आप 11th में आओगे तो आपको अपना फॉर्मूला पढ़ोगे इसका कि sin a प्लस b जो होता है वो sin a cos b cos a sin b ये होता है। तो ये क्या बोलता है कि sin a प्लस b sin a प्लस sin b टोटली ठीक है। फॉर्मूला एक अलग है, फॉर्मूला एक्चुअल में ऐसा होता है ठीक है। वो आप आपके हायर ग्रेड में आएगा, अभी ध्यान रखो। तो पहला वाला फॉल्स। टेबल टेबल बनाओ टेबल। बेटा बात बताओ क्या लिखे सेकंड टू बॉक्स में द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीज as थीटा इंक्रीज। क्या है बेटा? थीटा इंक्रीज करो, ये थीटा एंगल 0 से 90 इंक्रीज हुआ तो साइन देखो 0 से 1 अभी इंक्रीज हो रहा है। थीटा बढ़ने से साइन भी बढ़ता है, ठीक है। अरे हाँ के ना ट्रू टेबल हो जाता है। थर्ड देखो द वैल्यू ऑफ cos इंक्रीज एट फॉल्स है। cos में क्या है? cos में कम हुआ ना, स्टार्टिंग में 1 था लास्ट में 0 आया। यहाँ के ना cos में क्या हो रहा है? थीटा तो बढ़ रहा है, cos घट रहा है, 1 से 0 जा रहा है। अरे यहाँ के ना अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टेबल देखो। अरे मेरा मुंह को देखो, टेबल देखो। अरे यहाँ के ना टेबल में लिखा है ना, समझ में आया? करके नहीं आया पक्का? गारंटी? डन? एनी डाउट? नेक्स्ट पढ़ो। sin equal to cos for all theta
हर बार साइन कॉस सेम होते हैं, चेक कर लो टेबल में, देख लो साइन 0 0 साइन कॉस 0 1 का सेम है, एक बार ही सेम होता है 45, आगे कभी सेम नहीं होता, हर बार तो नहीं होता, सही बात है ना, टेबल में लिखा डन। अरे बोलो यारो पक्का, तो बहुत आ गया। फिर देखो कॉट ए नॉट डिफाइंड है 0 के लिए, कॉट 0 क्या नॉट डिफाइंड लिखा है टेबल में, लिखा है क्या भाई, चेक करो, क्या कॉट में 0 में नॉट डिफाइंड लिखा है, 0 डिग्री में कॉट में नॉट डिफाइंड लिखा है, सही हो ट्रू, यही तो बोल रहा है ट्रू फॉल्स में, क्या बोला कि कॉट जो है वो नॉट डिफाइंड है, कब 0 डिग्री के लिए, ट्रू है, सही बात, डन। अरे भाई हाँ के ना, अब देखो बेटा चैप्टर नंबर 8 जो होता है इसमें मैं हमेशा 8.2 करवाता हूँ, अब मैं थोड़ी देर में होमवर्क भेजूंगा आपको 8.1 8.2, जब आप उसमें अच्छे से पक्के पक्के हो जाएंगे तब मैं 8.3 भेजूंगा, ठीक है, 8 पॉइंट अब मिनट 8.3 बेसिक वाले जो बच्चे हैं उसमें बेसिक वालों के लिए स्टार्टिंग दो क्वेश्चन है वो इजी है, ये थोड़ा ऐसा है कि अब प्लीज कोई बच्चा ऐसे मत सोचना कि कभी क्या होता है ये ध्यान देता है वो चैप्टर पढ़ेगा नहीं, वो इसमें भी बेसिक वाला बनेगा तुम्हारा, देखो हर चैप्टर में कोई इजी पार्ट है, एटलीस्ट वो जरूर करना, आगे दो तीन चैप्टर में भी बहुत सारे इजी क्वेश्चंस को है, कुछ खास नहीं करना, एटलीस्ट वो पक्के करना, क्यों, देखो अब होता क्या होता है, अगर आप चैप्टर पूरा ही छोड़ दो तो जब आप एंड में चीजों को निकालने जाओगे तो मान लो कि जो आप चैप्टर पढ़ते थे उसका आंसर तो लंबा है, वहां से हो गई, इसी बहुत पैसा हो गया जब आप लगाते हो सब्स्टिट्यूशन या फिर आप टेबल करके वो कौन सा मूड मीट रीडिंग वाला चांसेस पूरे होते हैं कि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो, बस समझ नहीं, अब हमने ये वाला क्वेश्चन किया, अब ये तो इजी है कि नहीं, अब अगर आप पूरा छोड़ के जाओगे अब ये भी गलत दिमाग का आता है और वो क्या दिमाग आता है, मैं तो बोलूं उससे चाहिए करो कि वही बारी नहीं इसको, तो हर चैप्टर में कुछ इजी पार्ट है जो अच्छे से कर लिया, तो समझ में आ गई है ना, रेदर देन पूरा चैप्टर छोड़ो, हाँ कुछ कोई पार्ट आपको हार्ड लगता है तो क्योंकि ये भी में एंड का ऑप्शन है दादी को, पर वो कुछ वो हर एक में हो रखा है क्योंकि स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी बच्चे क्या करते हैं, जैसा मैं वो करते हैं अभी पूरा करूंगा ही 8.3 को अपन करेंगे विद टाइम विद 5 5 होमवर्क सब देंगे अपन, तो आपको वो से याद हो जाएंगे, तो अगर आपको लगे कि नहीं है ये रेदर देन इजी लगता है मुझे एज कंपेयर टू दूसरा, तो आप ऐसे चूज एंड पिक कर सकते, पूरा चैप्टर छोड़ने से अच्छा है कि चूज कर लो आपको कि कौन सा पार्ट आपको कब लग रहा है, उसको फिर टाइम को आपको देखो फिर याद ही रहेगा, मैं लिख के दे, पर अगर फिर भी आपको लगे कि यार नहीं याद हो गया फिर थोड़ा ये ऑफर फील होता है, तो एटलीस्ट सब मत छोड़ना, कुछ कुछ पार्ट छोड़ देना, एक बार बच्चों ने कोई चैप्टर ही कर अच्छे कर दी क्योंकि लड़कों को पढ़ूंगी नहीं पढ़ूंगा ही, और वो क्या जब लास्ट के समय आया जब एनी का निकालना है तो कभी क्या होता है एनी में वो जो निकालने गई है ना, उसको कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो फिर जो क्वेश्चन बचे उसको करने ही पड़े सारे, और उसने उसने कर दी, और फिर उसके बाद क्वेश्चन उसने वो वाले क्वेश्चन जिसमें दो पेज गाइडेड पेज बना सॉल्यूशन करने में, अब उसने वो क्वेश्चन छोड़ दिए जिसमें आधे पेज में एक आंसर आ रहा था, जैसे कि ये वाला है ना तो बच्चे का छोटे छोटे को छोड़ दिए मैं पढ़ूंगा ही, मतलब बोला ये बहुत इजी खास नहीं करना ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, तो थोड़ा वाइजली यूज करना जब भी एग्जाम की बात आए। अब अपन चैप्टर नंबर 10 पे जाएंगे इसके, ठीक है 8.3 थोड़ा होल्ड पर रखेंगे, ठीक है, जब कोई अपन दो में साइड को समझने भी जाता है तो आगे नहीं होगा, मीनवाइल चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहा हूं, देखो अगर उसको लेके सेव कर दे और वापस में देखो चैप्टर